लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। कल हमने बात की थी कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। आपको यहाँ पर 5 पार्ट देखने को मिलते हैं, दैट इज़ फूड, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जब हम बात करते हैं फूड की, तो कॉकरोच जो है वो एक ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है और ये शुगरी और स्टार्ची सब्सटेंसेस पे फीड करना प्रेफर करता है। सेकंड जो पार्ट आता है इंजेशन, तो इंजेशन के लिए सबसे पहले जो कॉकरोच है वो क्या करता है, फूड की लोकेशन को सेंस करता है। सेंस करने के लिए क्या होते हैं उनमें एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एक तो एंटीना पे प्रेजेंट होते हैं, और जब हमने माउथ पार्ट्स किए थे वहाँ भी मैंने बताया था कि जो लेबियल पैल्प्स होते हैं वहाँ पर भी जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद रिसेप्टर जब फूड को सेंस कर लेते हैं और कॉकरोच उस फूड को रीच करता है, उसके बाद क्या है, मैंडिबल जो है वो मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंडिबल के ऊपर क्या है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो लेबियम है वो फूड को होल्ड करके रखता है मेस्टिकेशन के टाइम में, और लेब्रम और लेबियम जो है वो फूड लॉस को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो ड्यूरिंग च्यूइंग जो आपका कॉकरोच का सिलेवरी ग्लैंड है, ये क्या करता है, सिलेवरी अमाइलेज की सिक्रीशन करता है। तो वो जो सलाइवा है वो फूड के साथ में मिक्स होता है, ये फूड को मॉइस्ट करता है, और उसके बाद जो फूड पार्टिकल है दैट इज स्वेलोड बाय द कॉकरोच थ्रू फेरिंग्स, और ये फाइनली इसोफेगस पे जाता है, फिर क्रॉप पे, एंड लास्टली गिजार्ड को रीच करता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज़ डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है इट स्टार्टेड विद इन द माउथ, माउथ से शुरू हो जाता है। तो माउथ में क्या होता है कि सिलाइवरी अमाइलेज होता है, और ये जो सिलेवरी अमाइलेज है वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये जो प्रोसेस है सिलेवरी अमाइलेज का टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, ये कंटिन्यू चलता रहता है प्रोसेस अंटिल जो फूड पार्टिकल है वो माउथ से लेके क्रॉप तक रीच ना कर जाए, तब तक ये अमाइलेज जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता रहता है। इसके बाद जो है यहाँ पर जैसे ही फूड पार्टिकल क्रॉप में पहुँचता है उस टाइम पे गिजार्ड जो है उसके एंजाइम यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, और वो डाइजेशन ऑफ फैट और प्रोटीन में हेल्प करते हैं गिजार्ड में। तो गिजार्ड जो है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि गिजार्ड के अंदर काइटिनस टीथ और ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ग्राइंडिंग और फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल लाइनिंग में जो हिपेटिक सीका है वो अलग अलग तरह के एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो हमने कल भी पढ़ा था कि यहाँ पर ट्रिप्सिन, एरिप्सिन जो है वो सिक्रीट होते हैं जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा लाइपेजेस सिक्रीट होते हैं जो फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और फैटी एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्लिसरॉल, इन्वर्टेज और माल्टेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है यह मेनली परफॉर्म होता है इन द लाइनिंग ऑफ द मिड गट एंड हिपेटिक सीके। तो इस वाला ये जो हिपेटिक सीके वाला पोर्शन है यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन का पार्ट परफॉर्म होता है। तो सेल्यूलर लाइनिंग जो है वो फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल जो है वो ब्लड में जाता है, उसके बाद वहाँ से हीमोसील में, और हीमोसील से पूरे बॉडी पार्ट में जो है वो उस टाइम पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है, मिडगट वाला जो रीज़न है ये हिपेटिक सीके वाला है, यहाँ पर आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लस काइटिन की बनी होती है, और प्रोटीन प्लस काइटिन की बनी होती है। इसकी वजह से क्या है कि ये मिडगट वाले रीजन को प्रोटेक्ट करके रखती है बाय द इंजरी। इंजरी किससे होती है कि अगर कॉकरोच कुछ
हार्ड या इनडाइजेस्टिबल पार्टिकल इनटेक कर ले तो उससे ये मिडगट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फोर्थ जो पार्ट आता है दैट इज़ एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉडी में, लेकिन कुछ पार्ट जो है इसका स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट बॉडी, और ये यूज़ होता है बाद में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लास्ट जो पार्ट आता है दैट इज़ ईजेशन। तो ईजेशन में क्या है कि इनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल है वो हाइंड गट वाले रीजन में पास आउट हो जाता है, और यहाँ पर क्या है मैंने बताया था कि यहाँ पर रेक्टल पैड्स प्रेजेंट होते हैं। अब रेक्टल पैड्स वाला जो पार्ट है वहाँ पर वाटर और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है, और जो कॉकरोच का फीसिस है वो एनस के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में पास आउट कर दिया जाता है। तो मेनली यहाँ पर जो फीसिस है वो सॉलिड फॉर्म में पास आउट होता है बॉडी से, क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी में, एज जो कॉकरोच है वो क्योंकि पानी नहीं पीते, तो जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो रीअब्सॉर्प्शन के थ्रू बॉडी में मेंटेन की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ nutrition of cockroach. If you like the video, please hit the like button, share the video, and don't forget to subscribe Dr. Preeti's tutorial. Thanks for watching.